होना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। देख यार सूरज, अगर बैठ के बात नहीं करेगा तो बात बिगड़ती चली जाएगी। बैठ के बात करने से बात बनती है। मुझे तो ना बहाना चाहिए, फिर शुरू हो गया। ऐसा करना कि मैं चला जाता हूँ भाभी के पास, माँ कसम खा के कहता हूँ मैं झट से जाऊंगा, मना के ले आऊंगा, बस तू इशारा कर दे। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे तुम? अपनी मर्जी से गई है ना, अपनी मर्जी वापस भी आ सकती है ना। जिस रास्ते से गई है उस रास्ते से वापस भी आ सकती है। इन भूखे नंगों की फिक्र सरकार के अलावा किसको है? सरकार इनके भलाई के लिए नई नई योजना सब लाते रहते हैं। सही कह रहे हो चाचा, सरकार के पास कोई ना कोई योजना तो होगी। एक पंथ दुई काज वाला काम करना है और ये गांव को सुधारने वाला जो धर्मा धीरज अब प्रधान जी का जो मंडली है ना, उसका भी पत्ता साफ। जब हम ट्रेनिंग पर जाते थे तो हम बड़े बड़े साहब आते थे, वो बताते थे कि जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है ना, वो सब पहले समूह के शक्ल में था, लेकिन आज उनका नाम पूरा देश विदेश में है। पिछली सरकारें सोती रही होंगी, लेकिन आज की सरकार एकदम जागरूक है और आम जनता की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो तो है, भगवान की कृपा से और सरकार की निगरानी से ना हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। सर्दी के चलते आजकल दिन छोटे हो गए हैं, तो इसलिए कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाना, हम तुम्हारे लिए खाना भी बना देंगे। हमको लग रहा है कि कोई ना कोई काम इंतजार कर रहा होगा। फिलहाल तो भोजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक काम करो, मुंह हाथ धो लो, हम तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं और तब तक ये चाय पी लो। ठीक है। लो भाई ये चाय और नाश्ता। अरे ले पकड़, चाय गरम है यार। ए, पकड़, गिर जाएगी। कहाँ है? क्या हुआ? गाँव से दिल भर गया तेरा? गांव को हमने छोड़ा यार सूरज, गांव ने हमें नहीं छोड़ा। अरे तो फिर क्यों ये तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ है मेरी जान? बता किस बात की चिंता है? जमीन की चिंता है। शिवा ने जमीन के जाली कागजात बनवा लिए हैं। कुछ पर बाबूजी के हस्ताक्षर है, कुछ पर नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूंगा यार। तो बोले तो शिवा से दो हाथ कर लो, एक पटकनी में सीधा हो जाएगा। नहीं यार, एक कानूनी मामला है, उसको उसी तरीके से ठीक करना होगा, तो मामला और उलझ जाएगा सूरज। तो बता फिर क्या इरादा है तेरा, क्या करना है? मैंने कुछ कागजात इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ बाकी है। उसके बाद तहसील ऑफिस चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पिताजी को ऐसे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे, पर थोड़ा तो सोचना चाहिए था। नहीं तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो शिवा बेवकूफ बना के सारा पेपर अपने नाम करा ले गया। जानता चंदन ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि पिताजी का बेटा यानी तू गया था शहर, और इसमें पिताजी का तो कोई दोष ही नहीं। पिताजी को तो पता भी नहीं होगा कि ये पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है। पिताजी तो पावर ऑफ अटॉर्नी बोलना भी नहीं जानते होंगे। उनको लगा होगा कि ये जमीन मेरे नाम ट्रांसफर हो रहा है। मुझे क्या पता था कि शिवा अपने नाम ट्रांसफर करवा लेगा। देख, तेरी जायदाद ना कोई हलवा नहीं है कि लोग चुटकी बजा के हजम कर जाएंगे। जब तक मैं हूं ना, तब तक ऐसा तो होने नहीं दूंगा। तो फिक्र मत कर बिल्कुल। पर ये शिवा ना,
इस शिवा को तो ना मैं होश में ला के रहूंगा। बस एक बार तेरे जमीन का ना मुद्दा सॉल्व हो जाए, एक बार ये तेरा किस्सा निपटा ना, फिर देख मैं इस शिवा को कैसे ठीक करता हूं। ये गांव के भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीन जायदाद को अपने नाम करा लेता है और वो बेचारे भागते रहते हैं। फिर कागज बना के वो मजिस्ट्रेट के पास जाके अपने नाम करा लेता है। इस शिवा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर शिवा मुझे भी बेवकूफ समझ रहा है ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो। इस घर में मेरी माँ ने वक्त बिताया है, पिताजी रहते थे। मैं किसी भी कीमत पर इस घर को छोड़ूंगा नहीं। पता है सूरज, मेरी पहचान इस गांव में जमीन की वजह से, किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा सूरज में। तो फिक्र मत कर, मैंने कहा ना तुझसे, तेरी जमीन कोई हलवा नहीं है कि जो भी आए ना और हजम करके चला जाए। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हाँ सूरज, हर कीमत पे इस जमीन को हासिल करके रहना है मुझे। क्या बात, ये हुई ना शेरों वाली बात। चल अब चाय पी और नाश्ता कर ले। लड़ना है ना तो शरीर में ताकत चाहिए, खाएगा तभी आएगा। खा चल खा खा, अब हंसते 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 हंसा ये बात। चल खा ले। भैया हाँ लीजिए। भैया खाना कैसा बना था? अरे बेटा बहुत अच्छा बना था, मैंने तो इतना खा लिया ना कि नींद आ रही है। तो फिर भैया सो जाइए ना, आज जाना जरूरी है क्या? कल चले जाइएगा। बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, पंचायत ऑफिस के बारे में तो तुम जानती ही हो ना। हाँ भैया वो तो जानती हूँ। क्या आज भी वहाँ पे कछुए चाल जैसा ही काम होता है क्या? हाँ बस उसी ढर्रे पर चल रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर मैंने रस्सी ढील की तो फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। देखो जब तक हर आदमी अपना प्रदेश अपनी पंचायत को अपना नहीं समझेगा ना, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। वो तो है भैया, इसीलिए जब तक जागरूकता नहीं आ जाती तब तक हमें लगा रहना पड़ेगा। अच्छा बेटा ये लो, मैं चलता हूँ। रुकिए ना भैया, चाय बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया है, अब उसका स्वाद तो मुंह में रहने दो। हाँ वैसे भी मैंने इतना खाना खा लिया है कि अब लगता है रात को जाके खाऊंगा, वो भी इतना सा। भैया एक सवाल था आपसे, कैसे पूछूं? अरे पूछो बेटा, इसमें संकोच की क्या बात है? वो कैसे हैं? वो कौन? अच्छा सूरज की बात कर रही हो? कहूंगा तो झूठ ही लगेगा, लेकिन ठीक ही है। वो उसके साथ रहता है ना शहर में। अरे कौन है क्या नाम तो था उसका? चंदन भैया? हाँ हाँ चंदन। चंदन और सूरज दोनों आए हुए हैं, साथ में ही रह रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते में वापस चले जाएंगे क्योंकि उनके काम का हर्जा होगा ना। भैया झूठे मुंह ही सही, क्या कभी भी उन्होंने मेरे बारे में जिक्र किया, मेरा हालचाल पूछा कि मैं कैसी हूँ? बेटा देखना, वो एक दिन दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं होती है। बस तुम अपना ख्याल रखो। पता नहीं भैया, मुझे भागन की जिंदगी में वो दिन कब आएगा। ईश्वर करे कि मेरी जिंदगी में भी वो दिन जल्द आए। आएगा बेटा, वो दिन जरूर आएगा। मुझे पता है कि तुम पर प्रेशर है, लेकिन ये समय टूटने का नहीं है, मजबूत बने रहने का है। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जिस आन बान शान से उस घर में शादी के बाद आई थी, उसी आन बान शान से मैं तुम्हें फिर से उस घर में दोबारा देखना चाहता हूं आते हुए। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ भैया, लेकिन मेरा मन तो ससुराल में लगा है। जबकि मुझे पता है कि वो आए हैं, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? आप तो समझ सकते हैं ना भैया। देखो बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो, लेकिन तुम वादा करो कि अपने वीडियो की पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ोगी। वचन दो मुझे तुम। भैया आपने मांगा भी तो क्या मांगा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी वीडियो की पढ़ाई बहुत अच्छे से करूँगी।
ठीक है बेटा, अब मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए। जी खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है। शिखा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। देखो, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं एक एक करके उसको सुलझाना चाहता हूँ। अब सूरज और आशा को ही ले लो, मेरा भाई है, उसके परिवार को तो एक करना ही पड़ेगा। वैसे धीरज, मैं यहाँ पर फील्ड वर्क का बहाना बना कर आई हूँ। वैसे भी मेरे माँ बाप तुम जानते हो बहुत सीधे साधे लोग हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे देखो देखो सूरज। अरे सूरज, नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसे? बैठो। बस थैंक यू। कब आए शहर से? जी बस अभी परसों ही आया। परसों 4 बजे हमारा जहाज एयरपोर्ट पर उतरा था। 1.5 घंटे तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लग गए। मुंबई की, लेकिन कोई फ्लाइट तो 4 बजे की है ही नहीं। वो एक्चुअली ना डायरेक्ट नहीं थी, बाया दिल्ली थी। तो दिल्ली में करीब 1 घंटे रुकी रही। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या करते हो? जी मैं वो कंपनी में मैनेजर था। मैनेजर? हाँ, एक ATCL कंपनी, उसको मैंने ही खड़ा किया। वो क्या था ना, एक आदमी के पास पैसे थे और मेरे पास दिमाग था। फिर मैंने उसके पैसों को ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लगा दिया। फिर क्या था, बिजनेस जो है ना चल पड़ा। अब चल क्या पड़ा जी, एकदम ना दौड़ ही पड़ा। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो? जी वो मतलब कुछ भी मतलब जो भी मौका मिला चौका मार देते हैं। अच्छा आप बताइए, आप अभी किस बैंक में? बस उसी बैंक में है, बस ब्रांच बदला है। किसानों के डेवलपमेंट के लिए लोन देने का काम चल रहा है। अच्छा। अच्छा सूरज, तुम तो पूरा मुंबई घूमे होंगे ना? अरे हाँ भाभी, मुंबई का ना कोना कोना। बस सुबह घर से निकलते थे तो फिर पता नहीं किस गली किस मोहल्ले और कहाँ पर रात हो जाए। बस कभी यहाँ कस्टमर को छोड़ा, कभी वहाँ कस्टमर को छोड़ा। अच्छा, मैं देखती हूँ फिल्मों में, मूवी में, मैगजीन्स में। काफी अच्छा है ना मुंबई। अच्छा, औरतें क्या क्या पहनती है वहाँ पे? औरतें अब क्या बताऊँ भाभी, भाभी जो फिल्म सिटी के पास ना जो समंदर का किनारा है ना, वहाँ तो बस आप ये समझ लीजिए कि फैशन का ना बाजार सा लगा रहता है। अच्छा। वहाँ औरतें ना एक से एक कपड़े पहनकर आती रहती हैं। फिल्म सिटी के पास समंदर कहाँ है? हाँ, अभी क्या है ना कि अभी मुंबई बहुत बदल गया है। अब वो पहले ऐसा मुंबई नहीं रहा जो आपने देखा था। अभी बहुत बदल गया है। खैर छोड़ो, कब वापस जाना है? अब जाने का तो जो ऐसा है कि मन तो मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब बस मुंबई में तो मेरा मन लग गया था। अब माँ ने प्रेशर देकर मुझे यहाँ बुला लिया। अब जब तक माँ मुझे आज्ञा नहीं देंगी तब तक तो मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। अच्छा मैनेजर साहब, मैं निकलता हूँ, प्रधान जी के पास जाना है। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते भाभी। वैसे धीरज, मैं जो कहना चाहती हूँ ना, हमारा भविष्य कल पर नहीं बल्कि आज से ही शुरू होता है। क्योंकि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं वो आज पे डिपेंड करता है।
शिखा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। देखो, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं एक एक करके उसको सुलझाना चाहता हूँ। जैसे कि? तुम भी इसी घर में रह रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। हो, मैं समझी, लेकिन इन्हें समस्या नहीं, प्राथमिकता कहते हैं। अब उसको कोई भी नाम दे दो, लेकिन सुलझाना तो पड़ेगा ही ना। अब सूरज और आशा को ही ले लो, मेरा भाई है, उसके परिवार को तो एक करना ही पड़ेगा। अगर छोटों से गलतियां हो जाती हैं, नादानी हो जाती है, तो बड़ों का फर्ज बनता है कि उनकी गाड़ी को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास करें। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे धीरज, मैं यहाँ पर फील्ड वर्क का बहाना बना कर आई हूँ। वैसे भी मेरे माँ बाप, तुम जानते हो, बहुत सीधे साधे लोग हैं, ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो सब जान जाएंगे। अरे भाई, छुट्टियां लेकर आए हो ना, ऐसा तो नहीं कि 2 दिन के बाद पैर छुओ और बोलो कल की ट्रेन है। वो क्या था ना कि मैंने साल भर छुट्टियां ली नहीं थी, तो जो छुट्टियां थी वो लैप्स हो जाएंगी। वैसे माँ को देखा, बहुत खुश है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था जी कि छाया को बुला लेते हैं, पूरा परिवार एक साथ रहेगा, हम 3 और माँ, तो अच्छा रहेगा। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। वैसे भी माँ तो शुरू हो चुकी है। देखो, उनका सोचना भी जायज है। धीरज, और कितना समय? एक लिमिट के बाद मैं कैसे मैनेज करूंगी? आज नहीं तो कल उन्हें सब बताना पड़ेगा, और तुम कोई साफ साफ जवाब भी तो नहीं दे रहे हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। देखो शिखा, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन इस बात का एहसास है मुझे कि तुम यहाँ रह रही हो। अगर इस बात का पता उन लोगों को चलेगा तो सोशल एम्बैरेसमेंट होगा उन्हें। लेकिन मेरे इंटेंशन पर डाउट मत करना प्लीज। अगर तुम्हारी मनसा पे शक होता तो क्या मैं यहाँ होती? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। वो तो ठीक है धीरज, लेकिन और कितना समय? वो जो चाइनीज कंपनी की नौकरी है जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया, आज उस बात को कितना समय गुजर गया है, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी वही के वही है, 1 इंच नहीं बढ़ा है। हाँ, बात तो सही है, हम आज भी वहीं खड़े हैं। वही के वही? ये बोलो कि वही के वही बैठे हैं धीरज। और कितना? चलो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं थोड़ा और समय देती हूँ, लेकिन ज्यादा समय दे नहीं सकूंगी, मुश्किल होगा। अब जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो और मुझे साफ साफ क्लियर करो। तुम समझ रहे हो ना? अब शिखा, अरे हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुन, ये सब चीजें हम बाद में तय कर लेंगे। तू कहाँ है अभी? हाँ, तो एक काम कर, सीधा घर आ जा पहले। हाँ ठीक है, तू घर आ पहले। अच्छा सुन, बाद में बात करता हूँ, भैया आए। अरे भाई सूरज, क्या चल रहा है? हाँ भैया, सब बढ़िया। अरे भाई, जब से आए हो हवा हवाई हो गए हो, ठीक से बैठ के बात भी नहीं हुई। आओ बैठो। हाँ जी भैया, बताइए। अरे भाई, छुट्टियां लेकर आए हो ना, ऐसा तो नहीं कि 2 दिन के बाद पैर छुओ और बोलो कल की ट्रेन है। नहीं भैया, लीव्स है मेरे पास। वो क्या था ना कि मैंने साल भर छुट्टियां ली नहीं थी, तो जो छुट्टियां थी वो लैप्स हो जाएंगी। हाँ, ये अच्छी बात है।
वैसे माँ को देखा, बहुत खुश है। हाँ, हरदम ही ना किचन में लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ बनाती रहती है मेरे लिए। हाँ, उसे पता है ना कि शहर में तुम कच्चा पक्का बनाकर खाते होगे। अब यहाँ गांव में आए हो तो यहाँ की शुद्ध हवा और स्वादिष्ट खाना खाओ, अपनी बाँचें बनाओ। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। गांव में ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब यहाँ पर ना वो शहर के जैसे ट्रैफिक का वो शोर भी नहीं है, तो अच्छा लगता है। हाँ, ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा यहाँ मन लग रहा है। नहीं तो कितने लोग शहर से आते हैं और एक हफ्ते में फुर्र होने का बहाना ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये भी है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था जी कि छाया को बुला लेते हैं, पूरा परिवार एक साथ रहेगा, हम तीन और माँ, तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी माँ कहती नहीं है, लेकिन वो भी चाहती है कि हमारे बच्चे एक साथ हो। तो एक काम करो, तुम छाया को ले आओ। हाँ भैया, मेरी परसों ही बात हुई थी छाया से, वो कोचिंग करने के लिए कह रही थी। अरे भाई, पढ़ाई तो कहीं से भी हो सकती है। स्पर्धा परीक्षा की तैयारी तो लोग गांव में रहकर भी करते हैं ना। जी, एक काम करो, तुम ले आओ, आप देख लो बस का टाइमिंग वगैरह क्या है। हाँ भैया, मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। एक काम करो, छाया को बोलो तैयार रहे, मैं टिकट करवा देता हूँ। करना क्या है, सुबह जाना है और दोपहर को वापस आ जाना है। हाँ भैया, टिकट मैं निकाल लूंगा। अरे भाई, टिकट तुम करवाओ या मैं करवाऊं, बात तो एक ही है ना। हाँ, वो आप बिजी रहते हैं ना, इसलिए कह रहा था। अरे भाई, शहर में तुम भी तो बिजी रहते हो। अब यहाँ छुट्टियों में गांव आए हो, यहाँ की नेचर को एंजॉय करो। टिकट मैं करवा देता हूँ, और टिकट बुक हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? आप हाँ, नमस्ते प्रधान जी। जी जी, आप पहुंच गए? जी, मैं पहुंचता हूं। ठीक है, मैं प्रधान जी से मिलकर आता हूं। हाँ, ठीक है? ठीक है भैया। चलो। अच्छा, दूध पियो फिर पढ़ाई करना। भैया प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। अरे तुम्हें पता है दूध सेहत और दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी तुम परीक्षा देने वाली हो। लो पहले पियो। अच्छा ठीक है। हाँ। अरे मैंने बोला ना पूरा पियो। अच्छा ठीक है भैया, मैं पी लूंगी। पूरा पीना। हाँ भैया, आप जाइए। आशा, आशा जी भैया। चलो अंदर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। भैया भी थोड़ा सा। अरे सुबह पढ़ाई कर लेना। चलो। कि मेरी जमीन और जायदाद आज भी इसी गांव में है। तुम्हारी थी, अब मेरी है। जाके देखो, मेरे नाम का ताला लगा है। शिवा! अपनी अकड़ अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारा जो मकान है ना, जेसीबी से रौंद डालूंगा, और उस मकान के साथ साथ तुम्हारे सपनों को भी जो है ना, चकनाचूर कर दूंगा।
अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।